हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आप इस समय किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़ी अच्छी रीडिंग लगती है, तो इस टॉपिक पर चलिए देखते हैं। ओके, ओके गाइस, तो आप इस वक्त में किस चर्चा का विषय बने हुए हैं? अगेन यहाँ पर आपके लिए कितनी शानदार ऊर्जा आई है। यहाँ पर 3 क्वींस की एनर्जी आई है। आप तो मतलब मज़ा बांध देते हो डियर। जब भी मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने आती हूँ, तो जैसे नज़र आता है कि मतलब आप अलग ही इंसान हो गए हो। जैसे जब जब मैं रीडिंग करती हूँ इस टॉपिक पे, जब जब मेरे को ऐसा लगता है कि आप बड़े सेटिस्फाइड करते हो इस रीडिंग के साथ, बिकॉज जो भी चेंजेस आपको अपने अंदर करने थे वो आपने बहुत शानदार तरीके से किए हैं। पहले ही एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का, एट ऑफ कॉइन्स का, दोनों ही पादों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जो लोग भी आपको जानते हैं वो आपके बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं कि रोता हुआ इंसान आज इस तरीके से ऊर्जा में है कि आप उसे रुला नहीं सकते। जैसे आपके इन लॉज थे, आपके फैमिली मेम्बर्स थे, ऐसे लोग थे जो आपको बस बिट्रे करते थे, चीट करते थे, धोखा देते थे। आप उनके सामने भी रोते थे, आप उनसे परेशान होते थे, आप यूनिवर्स से अकेले में जाके रोते थे, किसने मेरे साथ ये किया, देखो उसने मुझे वो बोल दिया। लेकिन आप सामने से उन्हें कभी काउंटर नहीं कर पाए, उन्हें सामने से आप कभी कोई जवाब नहीं दे पाए, अपने आप को कभी कोई आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आप कभी अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं कर पाए। आपको जो चीज़ें नहीं सुननी थी आपने वो भी सुन ली। लोगों ने आपको गलत बोला, आपने गलत सुन लिया, बेकार बोला, आपने बेकार सुन लिया। कितना रुलाया बेचारी को। देखो, जैसे कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि आपकी हक की भी चीज़ें मार ली, ठीक है? आपकी बर्बादी भी बहुत करी और उसके बाद भी जैसे कभी ये भी नहीं, उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैंने सामने वाली कितनी बर्बादी की है। मतलब एक इंसान होता है कि चलो आपकी बर्बादी की, लेकिन उसको मालूम तो है कि उसने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करता है। आपको तो ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपकी बर्बादी भी की और एक्सेप्ट भी नहीं किया कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। उल्टा मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आप ही से बोलकर चले गए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है। अभी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को डील करके दिखाओ तो जाने। आपके बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि भाई अब नहीं, उसको जो सहना था, उसको जो करना था, उसको उसके बारे में जो लोगों को कहना था, जो भी था, उसी चीज़ें उसने सह ली, कर ली, लेकिन अब नहीं। ठीक है, एक चीज़ और मैंने कहीं बहुत पहले किसी स्टेटस में पढ़ा था, बहुत पहले, मतलब ये भी एक तरीके का स्टेटस था जो मेरे एक समय सामने आया था कि अगर सहते रहो तो
कहने वाला अपनी हदें भूल जाता है। लेकिन मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अगर आप सहने को रेडी हैं, अगर आप सहते जा रहे हैं सामने वाले को ये सोचकर कि आज नहीं तो कल ये इंसान परिवर्तित हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ऐसे में कभी वो इंसान बदल नहीं सकता। इनफैक्ट आप जितना सहते जाएंगे वो उतना कहता जाएगा, आप जितना सुनते जाएंगे वो उतना सुनाता जाएगा, आप जितना मार खाते जाएंगे उतना मारेगा आपको, ठीक है। मतलब ये एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप ये सोचे कि सामने वाला एक दिन बदल जाएगा, ईश्वर के सामने आप रोते हैं कि उसे बदल दो, कभी पॉसिबल नहीं। एक बार आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, एक बार आपने मतलब अपने लिए स्टैंड लिया, एक बार जस्ट आपने बाउंड्री सेट की, नो बोला आपने, कहते ना यूनिवर्स के सामने एक बार आपने नो बोल दिया और आपने यूनिवर्स से बोल दिया मैं अकेले रह लूँगा या रह लूँगी, बट मेरे को इस तरह की टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। अब वहाँ से देखिएगा गेम कैसे चेंज होती है और ये चीज़ नज़र आती है कि आपके अंदर हुई है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हर बार जब भी मैं ये रीड करती हूँ, ये वाली रीडिंग करती हूँ, ये कार्ड हमेशा आता है। ये कार्ड हमेशा इस चीज़ की शो करता है, बात करता है कि कहीं न कहीं आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बाउंड्री बनाना सीख गए हैं, नो बोलना सीख गए हैं। अपने ऊपर जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहते थे लोग बैठे-बैठे, आपसे आपका यूज़ भी करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको बाद में परेशान भी करते हैं। ब्लेम भी सारे आप ही के ऊपर, काम भी सारा आप ही करो, डिसरिस्पेक्ट भी सारी आपकी हो और बाद में सब कुछ करने के बाद कहें कि जो हुआ आपकी वजह से हुआ। यानी कि हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर। अच्छाई का क्रेडिट 0.1% ना मिले और बुराई का क्रेडिट 99% मिले। इस तरह की ऊर्जा में बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि मैम मैं सीधा हूँ, मेरे सीधेपन का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। भाई यूनिवर्स ने आपको सीधा बना के गलती नहीं की है। सीधा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ होना बेवकूफ़ी है। यानी कि बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है आप सीधे हो, भोले हो, अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ी में और भोलेपन में डिफ़रेंस है। ठीक है, भोलापन ये होता है कि किसी इंसान की आपने मदद कर दी और बाद मतलब बदले में आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको हम भोलापन या सरलता कहते हैं। बेवकूफ़ी होती है कि कोई इंसान लगातार आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप उसे करने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो भोला हूँ। आप भोले नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं और इस बेवकूफ़ी से आप ऊपर उठ गए हैं कि भाई मैं इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ, मुझे मेरी एटलीस्ट मुझे इस चीज़ को तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए कि यूनिवर्स ने अगर मुझे बनाया तो मैं किसी लायक तो हूँ। मैं क्यों लोगों को खुश करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। इस एनर्जी से आप उठ गए हो, इसी तरीके की बातें आपको लेकर होती हैं। ठीक है, लोग आपके बारे में बिल्कुल यही शब्द बोलते हैं कि उसको तो पता नहीं भाई, वो तो अलग ही इंसान हो गया, उसको कुछ नहीं बोल सकते, उसको डरा धमका नहीं सकते, उससे अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करा सकते, उससे आँखें नहीं दिखा सकते उसे कि आँखें दिखाकर कोई काम करवा लें या उसको 4 बातें गंदी बोलकर उससे काम करें या उसे दबाने की कोशिश करें, उसे डोमिनेट कर लें। ये सारी चीज़ें आपके बारे में बातें होती हैं, आपके परिवार वाले हैं जो आपको जिन्होंने डोमिनेट किया या जो भी रहे हैं, वो सब इस तरह की चीज़ें करने से आपके साथ डरते हैं और वो चीज़ समझ गए हैं कि इस चीज़ को आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। यहाँ पर है 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है! आप क्वीन ऑफ कप्स को चीट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बेचारी वो समझी नहीं। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चीट नहीं कर सकते, इसको तो पावर है इस पे, तो ये तो मतलब पहचान भी लेगी क्योंकि स्पिरिचुअल भी बहुत होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? ये तो इंट्यूशंस इसके इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुम चीट करने आओ तो सही, वो तुमको ऊपर से नीचे तक पढ़ लेगी कि भाई तुम इंसान हो क्या? तो तुम उसको चीट तो कतई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लोग आपको चीट करते थे, जो लोग आपको मैनिपुलेट करके आपका इस्तेमाल करके और आपको ऐसे फ़ील कराते थे कि वो आपके बहुत हितैषी हैं, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये सारे लोग ही आपके बारे में ऐसी बात करते हैं कि आपको ना तो चीट कर सकते हैं और ना ही आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति की इंट्यूशन बहुत हाई है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब देखिए बेवकूफ़ी में और एक रियल मैच्योरिटी में डिफ़रेंस होता है। जो रियल में है, ठीक है? जो कहते हैं ना कि जो रियल है उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है और जो दिखावा है वो एक डिफ़रेंट चीज़ है। मैं रियल की बात कर रही हूँ। जो रियल है, जो रियल एक्चुअल में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसको आप चीट नहीं कर सकते। तो आपके बारे में ऐसी ही बातें होती हैं कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपको कोई झूठ बोलकर कोई काम नहीं करवा सकता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब जो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर विक्टिम एनर्जी प्ले करते रहे, हाय मैं लाचार, बेचारा, बेबस इंसान, मेरी मदद करो। ये सब सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में विक्टिम एनर्जी प्ले करते रहे, अपनी रोतली कहानियाँ आपको सुनाते रहे और आप इनको अपनी ऊर्जा देते रहे, ठीक है? ज़िंदगी भर इन्होंने यही किया, आपकी एनर्जी खाई और कुछ नहीं किया। मतलब आपको हमेशा रोते रहे आपके सामने कि ऐसा नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, वैसा नहीं हुआ और आप उन पर एनर्जी लगाते रहे, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों और आपने इनको मेंटली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। ये सब चीटर्स थे, सब मैनिपुलेटर्स थे आपकी लाइफ़ के अंदर और अब आप इनके बारे में अब आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स डील करती है उनके साथ जो उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डील करती है उनके साथ जो
जो अच्छा फेस बनाकर, ठीक है, अच्छा मुखौटा पहनकर आपको मैनिपुलेट करते थे, विक्टिम एनर्जी प्ले करते थे, उनको क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अच्छे से पहचानती है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेम शब्द में क्या है, ठीक है, प्यार करने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है, बट मैं रियल में यहाँ पर बताती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, वीनस की एनर्जी होती है ये, ठीक है, जो लव है अगर वो शुद्ध है तो आप अपने वीनस को इतना स्ट्रॉन्ग करके ले जाएंगे कि जितनी लग्जरी है, जितनी चीज़ें हैं, वो सब वीनस से आती हैं। बट वीनस जो है ना वो एक होता है, मतलब ये जब राहु के साथ आ जाता है तो ये सेक्सुअल चीज़ों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअली लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों मतलब गंदी आदतों में पड़ना, क्योंकि राहु का साथ मिल गया ना। लेकिन जब ये वीनस बहुत ज़्यादा प्योर होता है तो ये समझ लीजिए कि उस लव के बराबर है जो माँ पार्वती ने भगवान शिव से किया था, लेकिन अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, और जिसके अंदर अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है, जिसका हार्ट चक्र अवेकन होता है, रिसीविंग मोड पर वो इंसान होता है, प्रकृति से जिस चीज़ की मांग रखता है, यानी मैनिफेस्ट करता है, वो चीज़ उसकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती है। वीनस उसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो लोग कहते हैं कि प्यार करने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है, बट अगर वो अपनी राइट एनर्जी को राइट तरीके से यूज़ करे तो अपनी लाइफ के अंदर अपने भाग्य को परिवर्तित करने की दम उस व्यक्ति के पास होती है जिसका वीनस स्ट्रांग होता है। बस शर्त ये है कि कैरेक्टर से अच्छा होना चाहिए। अगर उसने अपना कैरेक्टर ख़राब किया या फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ तो यही वीनस उसको बहुत गंदा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर सही है, इसे कहते हैं ना कि पाक है वो इंसान, शुद्ध है इंसान, ठीक है, तब आप देखेंगे कि उसका जो लक है, उसका भाग्य वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में भी लोग आपको देखते हैं जहाँ पे आपका भाग्य परिवर्तन हुआ है, और ये भाग्य परिवर्तन आपने किसी से लड़ झगड़, किसी का हक मार के नहीं किया है। कहीं न कहीं आपके अंदर जो आपकी लव लव की ऊर्जा थी या प्रेम की ऊर्जा थी, उसको आपने राइट डायरेक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल किया अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली क्या है, रियल स्पिरिचुअल बीइंग वही है जो ये समझ गया कि हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद होते हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। कहीं से कोई डेस्टिनी लिखी हुई नहीं है, कर्मों से डेस्टिनी बन रही है, और अपनी प्लैनेट्स को कैसे यूज़ करना है, कौन से प्लैनेट को कैसे ठीक करना है, अपनी ऊर्जा को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीज़ें जिसको आ गई वो अपने भाग्य का क्रिएटर होता है, डेस्टिनी मेकर होता है वो वैसा व्यक्ति। तो लोग देख रहे हैं कि ये जो चीज़ आपने बनाई है ना, उसी वीनस से बनाई है जिस वीनस की वजह से एक टाइम पर आपने लोगों से भीख मांगी है। यानी कि कहीं न कहीं जब वो आप बहुत नेगेटिव और लो एनर्जी में होते हैं तो आपको कहीं न कहीं बहुत, मतलब ऑब्सेशन जब हो जाता है आपको, तो आप इस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं। और अगर ये अनकंडीशनल लव में आप जाते हैं, ठीक है, और तब आप और ये अगर आप अपना खुद के साइन में हैं वीनस, तो ये इतना पावरफुल होता है कि सारी लग्ज़री दुनिया भर की जितनी हैं, जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितनी भी कहते हैं कि जो भी चीज़ आप चाहते हो, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा यहीं से आती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों ने आपकी इमोशनल नेचर को आपकी बेवकूफ़ी समझा है, बट उनको नहीं पता है कि जब ये अनकंडीशनल होता है तो ये कितने चमत्कार करता है। नोबडी नोज़ इट, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके बारे में इसी तरीके की बातें होती हैं कि लाइक आपने अपने भाग्य को, डेस्टिनी को बनाया है। ये इंसान वो है जिसने मेहनत करके अपनी डेस्टिनी क्रिएट की है। मैंने कई बार आपको बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सब प्रारब्ध से चल रहा है। अब यहाँ से तो ये चल रहा है कि कितने लोग अपना कैसा कर्मा रिलीज़ करते हैं, कैसे अपने आप को वो कंट्रोल करते हैं, कैसे वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, कैसे वो राइट डायरेक्शन में सही पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, कैसे वो अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करती है। सारी चीज़ें प्रारब्ध से नहीं हैं। प्रारब्ध से जो चीज़ें भी हैं वो तो आपके सामने एक चैलेंज के तौर पे, एक टेस्ट के तौर पर आएँगी। अब उन पर रिएक्ट कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, उनको किस तरीके से जगह अपनी लाइफ के अंदर देनी है, ये आपकी खुद की सोच पर निर्भर करता है, खुद के एक्शन पर निर्भर करता है। जैसे आप एक्शन लेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगी। लाइक जैसा कर्म करेंगे वैसी डेस्टिनी। प्रारब्ध से जो भी आया उस पर आपका रिएक्शन आपके आगामी कर्म को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर यही मेरे को मैसेज मिल रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ, आपको पता है कि कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। लवर्स की एनर्जी भी है। लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त में लोग आपको बहुत ही ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत प्यार रिसीव हो रहा है लोगों से। एंड उसका कारण है कि आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हो। किसी के साथ बेईमानी करने का मतलब है कि चीटिंग नहीं की है आपने किसी के साथ। लोग आपसे, आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में बहुत चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, उसके बाद भी आपने लोगों में प्यार बांटना बंद नहीं किया। आपने अपने स्तर से जितना आप लोगों को माफ़ कर सकते थे, प्यार दे सकते थे, आपने हमेशा वो दिया है। और कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो लौटा देगी। कुछ भी उधार नहीं रखती वो आपका। जो भी तुम उससे दोगे, उसकी दुनिया में दोगे, उसके लोगों को दोगे, वो तुम्हें दूसरे लोगों से, दूसरी दुनिया से, कहीं से भी वो चीज़ें तुम्हें लौटा देगी, लेकिन वो तुम्हारा कोई भी एक पैसे का उधार नहीं रखती, ठीक है?
तो लवर्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है कि आपके बारे में कुछ इसी तरीके की चर्चा होती है कि आपके साथ इतनी चीटिंग हुई, धोखा हुआ, उसके बाद भी लोग आपको लवी डवी एनर्जी में, एक लोग कहते हैं कि यार इसको बुरा नहीं लगता, इसको नेगेटिव फील नहीं होता, इसको कुछ भी फील नहीं होता, मतलब इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान भी है जो आपकी ऊर्जा से काफी आकर्षित हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट, जिसको आपने कट ऑफ किया होगा वही आपकी ऊर्जा से आकर्षित हो रहा है। नियम है कि जिसको आप भाव नहीं देंगे वही आपको सबसे ज़्यादा भाव देगा। पता नहीं इस तरीके की एनर्जी क्यों होती है कि जिसके पीछे आप भागना बंद करते हैं वही इंसान आपके पीछे भागता है। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स के पीछे अगर आप भागेंगे तो ये इंसान आपसे भागेगा, लेकिन अगर आप बाउंड्री सेट करेंगे तो ये इंसान आपके पीछे भागेगा। सो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। लोग आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखते हैं आप, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, पास में बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर रही हैं, बट इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी देखता है। आपके बारे में बात होती है कि आप प्रैक्टिकली बहुत बात करते हो, हमेशा ऐसे नहीं कि आप 5D में बैठकर स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो। प्रैक्टिकली जहाँ पर एक्शन लेना है, क्योंकि दुनिया में, इस दुनिया में है ना, तो हमेशा स्पिरिचुअल बातें नहीं कर सकते। ये तो वही बात होगी कि फिर संन्यास लो, साधु संत बन जाओ। ठीक है, यहाँ पर हो तो आपको दोनों लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा किरदार इस चीज़ में अगर आपको सीखना है ना, तो मैं हमेशा अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ भगवान श्री हरि का। क्योंकि देखिए, महात्मा बुद्ध हुए या फिर और भी जो संत हुए, उन लोगों ने संतों की भूमिका निभाई है, लेकिन अगर आप भगवान श्री हरि को देखेंगे ना, तो वो पूरी की पूरी मटेरियल लाइफ को उन्होंने एंजॉय किया है। पूरी की पूरी मटेरियल लाइफ को उन्होंने एंजॉय किया है। कहीं ना कहीं वो द्वारिका के राजा थे, या फिर उन्होंने महाभारत युद्ध भी किया, और उनके पास माँ का प्रेम भी था। मतलब पूरी मटेरियल लाइफ उन्होंने एंजॉय की है। ठीक है, उन्होंने, उसके बाद भी सबसे बड़े योगी श्री हरि कहे गए हैं। तो इसी तरीके की लाइफ जीने के लिए यूनिवर्स आपको कहता है। इसी वजह से महाभारत के टाइम श्री हरि ने पूरी इस तरीके की लाइफ दिखाई थी कि आपको कलयुग में ऐसी जिंदगी को जीना चाहिए जहाँ पर आप स्मार्ट हैं, आपको पता है कब कहाँ कैसा एक्शन लेना है। लोग आपसे डरते भी हैं, लोग आपकी बुद्धि से भी डरते हैं। जैसे अब श्री हरि को देखो, कितना उनकी बुद्धि से लोग प्रभावित थे। तो मतलब ऐसी ही ऊर्जा, ऐसी ही ज़िंदगी जीने के लिए यूनिवर्स आपको कहता है, क्योंकि आपको कभी नहीं कहते कि आप सब छोड़ छाड़ के निकल जाओ यहाँ से। जो संत होते हैं फिर वो मटेरियल लाइफ की डिमांड ही नहीं रखते हैं, पर अगर आपकी मटेरियल लाइफ की डिमांड है तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए अपने रियल व्यक्तित्व के साथ। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना किसी चीज़ की बात करते हैं कि आप इक्वली इमोशनल हैं, इक्वली प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कोई, इसी तरह की चर्चा आपके बारे में होती है। चीज़ों को और कामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त में। काफ़ी पैशनेट हो, अपने कामों को बहुत ही खुशी के साथ कर रहे हो, और साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो तुम्हारी इच्छा। सो ऐसा भी नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर रहे हो कि मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, देना है दो, नहीं देना नहीं दो। इस तरीके की बातें आपके बारे में लोगों के द्वारा की जा रही हैं। गाइस, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। मज़ा आता है इस तरह की रीडिंग करने में, काफ़ी हद तक आप लोग चेंज हो गए। वीडियो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और डेफिनेटली आप मेरे हरी हार को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।